और इसी बीच बड़ी खबर मॉक ड्रिल पर गृह मंत्रालय में हो रही बड़ी बैठक। गृह सचिव की राज्यों के आला अधिकारियों से ये बैठक लगातार जारी है। आपको बता दें कल मॉक ड्रिल होनी है अलग अलग जगह पर, हमने जिक्र भी किया नामों का इससे पहले भी, और अब आपको जानकारी दे रहे हैं कि बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक हो रही है इसी पर ही मॉक ड्रिल पर गृह मंत्रालय में ये बैठक हो रही है। गृह सचिव की राज्यों के आला अधिकारियों के साथ ये बैठक है। कल भी ताबड़तोड़ बैठकें चलती रही, परसों भी बैठकें चलती रही, लगातार ये बैठकों का दौर जारी है। और इसी बीच आपको बड़ी जानकारी दे दें कि अभी बैठक चल रही है मॉक ड्रिल को लेकर के गृह मंत्रालय में। ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा सकती है क्योंकि कल मॉक ड्रिल होनी है अलग अलग जगह पर, और इसी को लेकर के ये बड़ी बैठक आज हो रही है गृह सचिव की के जो है राज्यों के आला अधिकारियों के साथ जो है बैठक हो रही है। और ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण, कल मॉक ड्रिल होनी है उससे पहले ये बैठक में रणनीतियां अलग अलग। तो ये जो जिलों के नाम भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर मॉक ड्रिल होनी है। एमपी के 5 ये जिले हैं जहां पर मॉक ड्रिल होगी। भोपाल, जबलपुर, इंदौर में भी मॉक ड्रिल होगी। ग्वालियर और कटनी में भी मॉक ड्रिल होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश के जो हैं ये 5 जिले हैं जो शामिल रहेंगे जहां पर मॉक ड्रिल होगी। 5 जिले कौन कौन से हैं? वो है भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और कटनी। यहां पर मॉक ड्रिल होने जा रही है कल, यानी 7 तारीख का दिन तय किया गया है मॉक ड्रिल का। और इसमें मध्य प्रदेश का अगर हम जिक्र करें तो मध्य प्रदेश के ये 5 वो जिले हैं जहां पर मॉक ड्रिल होगी। भोपाल, जबलपुर, इंदौर में मॉक ड्रिल होगी, साथ ही साथ ग्वालियर और कटनी में भी मॉक ड्रिल होगी। इससे पहले बड़ी बैठक भी गृह मंत्रालय में जारी है। आला अधिकारियों के साथ ये बैठक हो रही है जिसे बेहद ही महत्वपूर्ण कहा जा सकता है क्योंकि कल मॉक ड्रिल होनी है और उससे पहले ये बैठक बेहद ही खास। 5 जिले मध्य प्रदेश के जहां पर भी मॉक ड्रिल होगी। ग्वालियर, कटनी, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ये 5 जिले हैं, 5 वो शहर हैं जहां पर मॉक ड्रिल होगी। तो कल 5 जिलों में मॉक ड्रिल, मध्य प्रदेश के 5 जिलों में मॉक ड्रिल, जिनके नामों का हम जिक्र कर रहे हैं, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और कटनी, ये वो 5 जिले हैं जहां पर कल मॉक ड्रिल होगी। साथ ही साथ और भी कई सारे राज्यों के अलग अलग जो जिले हैं वहां पर भी मॉक ड्रिल होगी। पर अभी जानकारी हम आपको मध्य प्रदेश की दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के वो 5 जिले हैं जहां पर मॉक ड्रिल होगी। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, मध्य प्रदेश के 5 जिले जहां पर कल मॉक ड्रिल होने जा रही है, आपके पास ज्यादा क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहलगाम हमले के बाद हालात बने हैं, भारत लगातार कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है और अलग अलग तरीके की जो व्यापार किए जाते थे या जो ट्रीटीज थी उनको रद्द कर दिया गया है। हालात किसी भी तरीके के आने वाले समय में बन सकते हैं, तो केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी किया है और केंद्र सरकार ने कहा है कि पर्याप्त तैयारी डिफेंस से रिलेटेड हो, बचाव से रिलेटेड हो, रेस्क्यू से रिलेटेड हो, वो पूरे हर प्रदेश में होनी चाहिए, हर जिलों में होनी चाहिए। और उसी को लेकर कल देशव्यापी मॉक ड्रिल होनी है। मध्य प्रदेश के 4-5 जिलों में मॉक ड्रिल होगी और इसके साथ ही प्रदेश के अलावा देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में भी ये मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। तो कल एमपी के भी जिलों में मॉक ड्रिल होगी। संभवतः ये शाम के समय होगी क्योंकि ब्लैकआउट मॉक ड्रिल होनी है। पूरी तरीके से ब्लैकआउट करके किस तरह से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। अगर कहीं पे कोई आगजनी की घटना होती है, किसी तरीके का कोई हमला होता है, फायर होती है, तो उससे किस तरीके से बचाव किया जाए, किस तरीके से सायरन बजाए जाए, किस तरीके से लोगों को अलर्ट किया जाए। जो जिले के अंदर तमाम तरीके के रिसोर्सेज मौजूद होते हैं उनको किसी इमरजेंसी में किस तरीके से यूटिलाइज करने का काम किया जाए, सुरक्षा बलों को मौके पर पहुंचने में कितना समय लग सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर बहुत ही बारीकी के साथ ये जो पूरी मॉक ड्रिल है वो जबलपुर, कटनी समेत एमपी के अलग अलग जिलों में जो है वो आयोजित की जानी है। और जिन जिलों में मॉक ड्रिल हो रही है वहां तो ठीक है, लेकिन जिन जिलों में मॉक ड्रिल कल नहीं होनी है उनके लिए भी क्योंकि कानून व्यवस्था की लगातार सीएम समीक्षा कर रहे हैं, तो दिशा निर्देश दिए गए हैं। केंद्र की जो गाइडलाइंस आ रही है उनको पूरी तरीके से फॉलो करने का काम जो है वो किया जा रहा है। तो सुरक्षा के रूप से एक मजबूत आधार बनाया जाए, इस पर जो है वो सरकार का फोकस है। और केंद्रीय गृह विभाग की जो गाइडलाइंस है उनका पालन करने को सुनिश्चित करने के लिए जो दिशा निर्देश हैं वो दे दिए गए हैं क्योंकि देश में काफी गुस्सा है, काफी रोष का माहौल है। और जो बॉर्डर पर अभी तनाव की स्थिति बनी हुई है, पाकिस्तान के साथ जो टेंशन के हालात बने हुए हैं, उसके मद्देनजर ये पूरी जो प्रैक्टिस है वो की जा रही है।
यानी कि न सिर्फ सेना तैयार है बल्कि पूरा देश भी एक तरीके से मजबूती के साथ आतंकवाद को जवाब देने, पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार हो रहा है। सिविल डिफेंस की बेहतर तैयारी कहीं ना कहीं बड़ा उद्देश्य है और ये मॉक ड्रिल होने जा रही है और इसी को लेकर अपडेट भी आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। और कल देश भर में होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर देश भर में अलर्ट है। दिल्ली में भी मॉक ड्रिल को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के जवान जगह जगह पर तैनात किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। कल देश भर में होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर देश भर में अलर्ट है। दिल्ली में भी मॉक ड्रिल को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के जवान जगह जगह पर तैनात कर दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो अब मॉक ड्रिल होने जा रही है। कल का दिन निर्धारित किया गया है और कल मॉक ड्रिल होगी देश के अलग अलग हिस्सों में। इसी बीच व्यवस्था सुरक्षा कड़ी भी की गई है। पुलिस दिल्ली का अगर हम जिक्र करें तो यहां पर प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। देश भर में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है जहां जहां पर मॉक ड्रिल होनी है। पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके की स्थितियां भारत और पाकिस्तान के बीच बनी हुई है, कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है, उसके चलते कल दिल्ली में मॉक ड्रिल की बात की जा रही है। देश भर में कल मॉक ड्रिल की जाएगी। उससे पहले तस्वीरें आपको कनॉट प्लेस की दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखें कि बसों के हिसाब से जो सीआरपी हैं, जो दिल्ली पुलिस है, उनके तमाम जो जवान है वो यहाँ पर ऑलरेडी इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। यहाँ से आप पीछे की तरफ तक देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिल्ली पुलिस के कर्मी नजर आएंगे। उधर आप कनॉट प्लेस के गेट नंबर 6 के पास देखेंगे तो यही स्थितियां आपको नजर आएंगी। धीरे धीरे इनकी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। मॉक ड्रिल कल होना है जिसमें साफ तौर पर आम सिटीजन से लेकर सेना तक को ये बताया जाएगा कि कैसे कैसे ऐसे हालातों में आप तैयार रहते हैं। सेना अपने सिस्टम को क्रॉस चेक करेगी। यहाँ आप देखें कितनी तैनाती यहाँ पर आपको पुलिस वालों की नजर आ रही है। यहाँ पर भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के भी जो तमाम जवान हैं वो यहाँ पर तैनात नजर आ रहे हैं। कनॉट प्लेस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ मॉक ड्रिल से पहले सिक्योरिटी को तो टाइटन अप किया ही गया है। साथ ही यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि न केवल दिल्ली पुलिस बल्कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सीआरपी हैं, उसका भी दल यहाँ पर तैनात किया गया है। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। क्या करें ऐसे में और एयर सायरन बजने लग जाए। एयर सायरन कुछ इस तरीके का जो आपको अभी फिलहाल साउंड सुनाई दे रही है, ये एयर सायरन जैसे ही बजना शुरू हो तो आपको सबसे पहले शेल्टर लेनी है। शेल्टर एक ऐसी जगह में जहां पर आप मैक्सिमम बच सकें। यहां पर मैं हूं और ये 2 दीवारों से मुझे यहां शेल्टर मिल जाएगा। ये एक बेटर जगह है बनिस्बत की मैं बाहर खुले में खड़ी रहूं। यहां से थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं तो और मोर कवरेज हमें देखनी है जहां पर हम बीच में सेफ हो। तो यहां मैं आती हूं तो ये 2 दीवारें मुझे यहाँ सेव कर रही हैं। इसके अलावा छत भी है तो यहाँ पर मुझे वहां की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा सेफ्टी मिल पाएगी। शीशों से दूर रहना है। जो शीशों की दुकानें हैं, शीशों की जो भी चीजें हैं, उनसे आपको दूर रहना है। और अगर आपके आसपास इस तरीके की बिल्डिंग्स नहीं है, अगर आप बिल्कुल ओपन में हो तो आपको करना यह है कि आपको रेफ्यूज लेना है। आपको ऐसी जगह घुसना है जो अंडरग्राउंड है। जहां मैं मौजूद हूं यहाँ पर अंडरग्राउंड दिख रहा है ये सबवे। तो ऐसे में सीधा सबवे की तरफ जाकर आपको सबवे में नीचे की तरफ जाना है। अंडरग्राउंड जगह पर आपको जाना है जहां पर ये साफ हो जाए कि आप एक लेवल नीचे जा चुके हैं, जहां से आपका कोलेटरल डैमेज कम होगा। यानी कि ये एक जगह आपको दिख रही है। ऐसे जैसे ही एयर सायरन बचे तो जैसे ही आपको ये अंदेशा हो जाए कि कुछ भी तरीके की एक्टिविटी हो सकती है तो आप जाकर सीधा सबवे का सहारा ले सकते हैं। अगर सबवे आसपास नहीं है, अगर आपके आसपास कोई मेट्रो स्टेशन है जो अंडरग्राउंड है, उसकी पूरी टनल आपके लिए